प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग सब भाई बहनों और सुनने वालों को मेरा जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। आज शाम को एक बहुत अच्छा मौका मिला कि इस वचन के द्वारा हम आपस में बातचीत करें। कुछ मुझे भी बरकत मिले, आपको भी बरकत मिले, कुछ मुझे भी सीखने को मिले, कुछ आपको भी सीखने को मिले। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है और मैं तो इन बातों के लिए खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र करता हूँ। इब्रानियों के ख़त में ऐसा लिखा है कि जैसे जैसे तुम उस दिन को नज़दीक आते देखो, आपस में जमा होने से बाज ना आओ। बाज ना आने का मतलब है किसी भी तरीके से जमा हो, इकट्ठे हो, संगति करो, फेलोशिप करो, किसी भी तरीके से करो, पर आपस में जुड़े रहो। बाज नहीं आना। हालात कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा आपके साथ हो, पर खुदा की संगति में, खुदा के लोगों की संगति में, इस वचन की संगति में बने रहना। देखिए, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो क्रिश्चियन लोग हैं, खुदा के पीछे चलने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम तमाम उन बातों पर यकीन करते हैं जो इस बाइबल में लिखी हैं। और यकीन करना भी चाहिए, क्योंकि ये खुदा की बातें हैं, वचन की बातें हैं। ये किसी इंसान की बातें तो है नहीं, या किसी मिशन या धर्म की बातें तो है नहीं। ये उस खुदा की बातें हैं जिसने इस कुल कायनात को बनाया, धरती आकाश को बनाया, मुझे और आपको बनाया। तो इन बातों पर हमें यकीन करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और 100% विश्वास करना चाहिए। जो इसमें लिखा वो बिल्कुल दुरुस्त लिखा, ठीक लिखा, और हम उसी के मुताबिक हम अपना जीवन भी हमें गुजारना चाहिए, या ऐसे कह लो कि इस वचन के ऊपर अमल भी करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि इस वचन के मुताबिक ये अंत के दिन है, और हमारा ये विश्वास है कि ये बिल्कुल अंत के दिन है, क्योंकि जो इस वचन में लिखा है वो सब कुछ हम देख रहे हैं। अब दुनिया में क्या हो रहा, दुनिया में हालात क्या हैं, जो लिखा है, जैसे लिखा है कौम के ऊपर कौम चढ़ाई करेगी, और वो कर रही है। मुल्क के ऊपर मुल्क चढ़ाई करेगा, और वैसा हो रहा है। जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, और ऐसा हो रहा है। अभी दिल्ली में मैं न्यूज़ देख रहा था, एक ही महीने में 5 दफ़ा ये भूचाल आया, अर्थक्वेक आया, भूचाल के झटके महसूस किए गए। तो ये तो छोटी सी एग्जांपल मैंने दी, वैसे सारी दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा। तो फिर ऐसा भी लिखा कि अधर्म के बढ़ जाने से पाप बढ़ जाएगा, और वो बढ़ रहा, बिल्कुल बढ़ रहा, कोई शक नहीं इसमें। हमें वो अलग बात है कि हमें किसी पाप का, गुनाह का, या दुनिया में जो हो रहा उसका पता ना हो, वो अलग बात है। पर वो हो रहा दुनिया में। जो लोग न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या बाहरले मुल्कों में जिनके कुछ लिंक्स हैं, रिश्तेदार हैं, तो पता लगता रहता बातों चीतों का कि ऐसा सारी दुनिया में चल रहा। तो चलिए, एक मैं बहुत अच्छी आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। और इससे पहले कि मैं इस बात को शुरू करूँ, वो जैसे मैं अक्सर चर्च में प्रीच करते वक्त, ये मेरा अपना स्टाइल है, खुदा का शुक्र है, इस तरीके के लिए कह लो या स्टाइल के लिए कह लो, मेरा एक अपना सिखाने का, समझाने का, या इस वचन को बताने का एक अपना तरीका है। हर प्रचारक का अपना अपना ऐसा ही होता है। कोई बहुत हंसाते हैं, कोई बहुत रुलाते हैं, कोई कुछ, जैसा भी खुदा का रूह ने अगुवाई करता वैसे करते हैं। तो मेरा ये अपना तरीका है। खुदा का शुक्र है, जैसे मैं चर्च में बोलता हूँ कि अपना दायां हाथ अपने यहाँ दिल पे रखें, छाती पे रखें, और कहिए कि आज का वचन मेरे लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको गारंटी देना चाहूँगा कि आज शाम पवित्र आत्मा आपसे इंडिविजुअली, शख्सी तौर पे बात करेगा। और जब पवित्र आत्मा आपसे शख्सी तौर पे बात करे, तो समझ लीजिएगा कि खुदा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और आपके हालात बदलने वाले हैं। आज शाम आपके लिए एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। हम जो विश्वासी हैं, हम बड़ी समस्याओं में हैं, बड़ी चिंता, बड़ी फिक्र, जैसे मैं अक्सर ऐसे बोलता ही हूँ, और है भी, वैसे हकीकत भी है। तो फिर भी इन तूफानों में से, इन परिस्थितियों में से, इन मुश्किलों में से, इन दुखों में से जिनमें से हम गुजर रहे हैं, आपको मालूम है कि वी आर वॉकिंग इन द नैरो वे, एंड दिस नैरो वे इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। मुश्किल है, वो होनी भी चाहिए।
अगर कोई ये कहे कि मैं सकड़े रास्ते पे चल रहा हूँ और मेरे पास कोई समस्या नहीं, तो वो झूठ बोल रहा, बिल्कुल शरेआम झूठ बोल रहा। या तो वो सकड़े रास्ते पे चल नहीं रहा या उसके पास प्रॉब्लम है। तो ज़रूर ये प्रॉब्लम ये होगा ही होगा। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि जो हम खुदा के लोग हैं तो इन हालात में से ये तो मैंने कल के या लास्ट मैसेज में भी ये बताया था कि ये महामारियां, दुख, मुसीबतें, गरीबी, परेशानी, बीमारी, कमज़ोरी, दर्द, ये तो चलता रहेगा, शुरू से लेकर आखिर तक चलता रहेगा, चलता आया और चलता ही रहेगा, क्योंकि ये सकड़ा रास्ता है, खुदा के पीछे चलना है, मुश्किल तो आती रहेगी, खुदा का शुक्र है। पर ये सोच लेना कि ये सकड़ा रास्ता तो ज़रूर है, पर जाता है स्वर्ग के राज्य में। स्वर्ग के राज्य में इसका जो अंत है ना, जो इसकी मंजिल है, वो बहुत सुनहरी है, बहुत अच्छी है। जहाँ पहुँचने वाले हैं वो है आपके लिए, जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आपकी मंजिल है, वो बहुत मैं ऐसे बोलूं कि वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा और उस जैसी कोई और बात ही नहीं। अगर हमें स्वर्ग का राज्य मिल गया, या वो घर मिल गया, या वो जगह मिल गई, या हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने को मिल गया, तो इससे बढ़िया तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। मत्ती की इंजील में प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी सी बात कही। फिर मैं अपने असली सब्जेक्ट को शुरू करूँगा। चलते चलते ये बात भी आपको बता दूं कि गरचे इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे, तो उसे क्या हासिल होगा। ये बात प्रभु जी ने उस अमीर आदमी के लिए कही थी। उन लोगों के लिए ये बोली है बात, ये जो अपनी अमीरी पर, धन दौलत पर, सोने चांदी पर, दुनिया की शान व शौकत पर, शोहरत पर भरोसा रखते हैं, या इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। उन लोगों के लिए कही थी। सारी दुनिया को आप हासिल कर लो, सारी दुनिया का इल्म, सारी दुनिया की पढ़ाई, सारी दुनिया की डिग्रियां अपने नाम के पीछे लगा दो अपने बोर्ड पर, सारी दुनिया की शोहरत हासिल कर लो, धन हासिल कर लो, पैसा हासिल कर लो, सारी दुनिया में जो कुछ है मिलता वो सब हासिल कर लो, तो फिर अपनी जान का नुकसान हो जाए और नरक में चले जाएं, स्वर्ग का राज्य हाथ से निकल जाए या ना मिले, तो सोचो कितनी खतरनाक बात है ये, कितनी खतरनाक बात है। इस दुनिया में तो आपने मौज मस्तियां कर ली, शोहरत हासिल कर ली, धन हासिल कर लिया, सोना चांदी हासिल कर लिया, दुनिया में तो बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया, पर भविष्य तो बिल्कुल ज़ीरो है ना। ज़ीरो क्या, वो अंधकार है। अंधकार क्या, वो तो नरक है। नरक क्या, वो तो सज़ा है। ऐसा ही एक राजा था ना, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, वो अलेक्जेंडर की, सिकंदर आज़म बोलते, सिकंदर आज़म सारी दुनिया को हासिल कर लिया, सारी दुनिया पर फतेह पाई, जीत लिया उसने। देखो तो सही, सारी दुनिया को जीतने वाले राजे भी हैं इस दुनिया में पड़े। सारी दुनिया को हासिल कर लिया और मरते वक्त दोनों हाथ उसके कफन से खाली करके उसकी डेड बॉडी को, उसके जनाजे को शंगारा गया, बनाया गया। दोनों हाथ उसके बॉक्स में से, उस डेड बॉडी के दोनों हाथ वो बॉक्स में से बाहर निकाल दिए गए। और जब ये जनाजा गलियों में उठा के घुमाया गया, ले जाया गया, जा रहा था, सारी दुनिया ने देखा कि इस राजा ने सारी दुनिया को जीता, फतेह हासिल करी, शोहरत हासिल करी, पैसा हासिल किया, सब कुछ शोहरत हासिल करी। अब ये देख लो, हाथ दोनों खाली हैं, खाली आए थे और आज भी खाली जा रहा है। कुछ नहीं लेके जाने वाले हम ऊपर। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अगर आप दुनिया में सारी बातों को हासिल कर लो पर अपनी जान का नुकसान कर लो, यानी नरक में चले जाओ या स्वर्ग का राज्य ना मिले, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया और बहुत बड़ी कीमत चुकाई मेरे लिए और आपके लिए। मेरा प्रियो, यही कहना आज शाम, यही कहना है आपसे। मैं शख्सी बात कर रहा हूँ कि वो स्वर्ग का राज्य हाथ से नहीं निकलना चाहिए। आज ही सुबह मैं किसी पास्टर साहब से बात कर रहा था, तो वो कहने लगे, जी आप मेरे को बोलने लगे, तो मैं कलाम की बात कुछ कर रहा था, शेर, तो वो कहने लगे आपकी बातों में जी एक अजीब सी कशिश है, अजीब सा ही हर बार ही आपके मुंह से कुछ नया ही सुनने को मिलता है।
तो मैं उसको ये कह रहा था कि इन बातों को चर्चेज में प्रीच नहीं किया जाता। स्वर्ग के राज्य को हीलिंग पे जोर है, भूत निकालने पे, बदरूहें निकालने पे लगे हुए हैं आज, और बहुत ये पता नहीं क्या कुछ अपने अपने चर्च का स्टाइल है। बस खुदा का शुक्र है। मैं तो ये कह रहा हूँ एक दुल्हन तैयार करने का समय है। एक मंडली, जमात, कलीसिया, मुझे और आपको एक तैयार होने का समय है। तैयार हो जाइए। अब वो तौबा भी बहुत दूर रह गई, बपतिस्मा भी बहुत पीछे रह गया, और वो संगति और वो सारा कुछ बहुत दूर छोड़ा है। अब तो हम मंजिल के करीब हैं। मंजिल के करीब हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो क्या कहूँ, वो हमारी जो मंजिल है, वो उस तक पहुँचने वाले हैं। बस चंद दिनों की बात है, थोड़े समय की बात है, थोड़े समय की बात है। हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं। अभी मैंने शुरू में एक वर्स बोली थी, जैसे जैसे उस दिन को करीब आते देखो। और वो दिन तो करीब आ गया ना, वो मंजिल तो करीब आ गई। अब आप संगति में बने रहेंगे तो खुदा का शुक्र है, मुझे भी आशीष मिलेगी, आपको भी आशीष मिलेगी। तो चलिए हम अपने असली मुद्दे पे आते हैं। असली मैसेज जो मेरा आज का ये है। अब सवाल ये, सबसे बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि हमने निजात तो पा ली, उद्धार पा लिया, तौबा कर लिया, अपने पाप से पश्चाताप कर लिया, और इस वचन के मुताबिक जैसा इसमें लिखा है, हमने पादरी साहब से पानी में बपतिस्मा भी ले लिया, रूहुल कुद्दस भी पा लिया, पवित्र आत्मा भी पा लिया, संगति में भी जाते हैं, और सब कुछ काम इस बाइबल के मुताबिक हमने अपना जीवन शुरू कर दिया। पर खुदा का शुक्र, हालेलुया। हम संगति में जाते हैं, अपनी देहकी निकालते हैं, और मैं तो ये बड़े दावे से कहता हूँ, बड़े दावे से, मैं बहुत दुनिया में आपकी गवाही देता हूँ, आपकी जो आप सुन रहे हो, आपकी गवाही देता हूँ कि हमारे चर्च के लोग ऑनेस्टली, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे थोड़ा कमाता, चाहे ज़्यादा कमाता, चाहे उससे ज़्यादा या बहुत कमाता, ऑनेस्टली अपना टाइथ, अपना 10वां हिस्सा खुदा के घर में लेके आते हैं, खुदा के घर में लेके आते हैं। देखिए, क्यों ना खुदा बरकत देगा, ज़रूर बरकत देगा, ज़रूर बरकत देगा। ये भी तो मलाकी नबी के वो 3 अध्याय की वो ये वर्ष है कि आसमान के झरोके खुल जाएंगे, ऐसी बरकतें दूंगा, ऐसी आशीषें दूंगा, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। और मैंने अपने चर्च के लोगों की बहुत सारी गवाहियाँ सुनी, और सुनाते हैं हर संडे, बोलते भी हैं, हमने ऐसा किया जी तो हमें ऐसा मिला, हमने ऐसा बोया तो हमने ऐसा हमें मिला। तो बहुत, ये मेरा खुद का भी तजर्बा है। चलो खुदा का शुक्र है। तो मैं ये कह रहा था, हमने ये सारी करना शुरू कर दिया, संगति में जाना शुरू कर दिया, तौबा भी कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया, पवित्र आत्मा भी पा लिया, अन्य भाषा भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। अब बहुत बड़ा सवाल मेरे आगे और आपके आगे ये है, हम इस जीवन में यीशु मसीह के साथ चलते 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 कायम कैसे रहें, बने कैसे रहें, कायम कैसे रहें, जुड़े कैसे रहें, चलते कैसे रहें। शैतान तो हर रोज अटैक करता है, शैतान तो हर रोज हमें पीछे खींचता है। कई दफा घर वालों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, बीवी की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आदमी की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से, नौकरी की तरफ से, ड्यूटी की तरफ से, बड़े शैतान तो हमारे पीछे पड़ा है। और खास करके विश्वासी लोगों के पास जो आप सच्चाई और सफाई से खुदा के साथ चलने वाले हैं, लिखा पतरस के खत में, शैतान शेरे बब्बर की नाई, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦਹਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾੜ ਦੇਵਾਂ, ਸਿੱਟ ਦੇਵਾਂ, पीछे खींच लूं। खुदा का शुक्र, उस शैतान से लड़ने के लिए खुदा ने मुझे और आपको अपनी कुदरत, अपनी पावर, अपनी शक्ति यानी पवित्र आत्मा दिया हुआ है, ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। और वो भागेगा, और भागेगा, उसे भागना पड़ेगा, क्योंकि यीशु के नाम में कुदरत है। सब बोलेंगे हालेलुया, खुदा का शुक्र है। चलिए, मैं वो तरीका बता रहा था कि हम कायम कैसे रहें, जुड़े कैसे रहें। मेरे पास एक बहुत अच्छी आयत अभी शाम को मैं देख रहा था, तो लिखा है यूहन्ना की इंजील के 15वें चैप्टर में, शुरू की कुछ आयतें पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मेरा कुछ 10 मिनट और लगेंगे। मैं ज़रूर आज आपके लिए आखिर में दुआ करूंगा। मुझे मालूम है आपको दुआ की ज़रूरत है। आज ही मैं सुबह उस पादरी साहब से बात कर रहा था, अपने फ्रेंड पास्टर से, कि कोई भी कारण ना भी हो, कोई रीज़न ना भी हो, तो भी दुआ की ज़रूरत है।
मुझे तो बहुत ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। चाहे मेरे पास कोई भी रीज़न ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई तंगी मुश्किल ना हो, तो भी दुआ तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए तो कहता ना कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, प्रार्थना किया करो। और दुआ ही है हमारे पास, और है भी कुछ नहीं। और दुआ ही सब कुछ होती है। आप किसी की पैसे से मदद कर दें, बहुत अच्छी बात है। किसी को कपड़ा खरीद के दे दें या कपड़े से किसी की तन ढक दें, वो भी बहुत अच्छी बात है। किसी को खाना खिला दें, वो और भी अच्छी बात है। किसी को और आप जिस्मानी तौर पे किसी की हेल्प कर दें, किसी के साथ चले जाएं, किसी के साथ जाके खड़े हो जाएं, तो वो भी अच्छी बात है। आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, करिए भी ज़रूर करिएगा जब भी आपको मौका मिले। पर अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी ऊपर की बात है अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं। और अब विश्वास कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे इधर ध्यान रखिए प्लीज़। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपका नाम लेके दुआ करता हूँ, अपने चर्च के सारे भाई बहनों का, सारी कलीसिया का, सारे जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, मैं आपका नाम लेके दुआ करता हूँ। एक मैनू कहता, पादरी साहब जे इन्ने ना गिन लग जाओगे तो फिर तुसी ना ही गिनते रहोगे घंटा। मैं क्या, बहुत अच्छी बात कही भाई, बहुत अच्छी बात कही। मैं कहा बेशक मुझे आपका नाम भी ना पता हो, पर मेरे खुदा को तो आपका नाम पता है ना। कहता हाँ जी ये तो गल सही है। मैं कहा फिर इदा ही है, बस खुदा नूं तुहाडा नाम पता, शायद मैनू असली नाम भी ना पता होवे तुहाडा। एनीवे चलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 15वां चैप्टर। तो पहली कुछ आयतें मैं पढ़ूंगा, तो उसके बाद फिर हम 10-15 मिनट और लेंगे, तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पाक ज़ुबान से ये फरमाया। मेरे पास हिंदी की बाइबल है, अगर आपके पास है और निकाल सकते हैं तो जल्दी से निकाल लीजिएगा। 15वां चैप्टर पहली आयत से ऐसे लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तीसरी आयत, तुम जो इस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। चौथी आयत, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आपने सुना मैंने क्या बोला? यहाँ एक डाली और एक पेड़ का या एक दाखलता का एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है। कहता मैं दाखलता हूं। कौन कहता? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। ये एक दाखलता है, दाखलता। और मेरा पिता किसान है। देखो पिता भी देख लो कैसा, और दाखलता भी देख लो कैसी। मैंने इधर मिडिल ईस्ट में देखा, आपने भी देखा होगा। एक दफ़ा मैं जर्मन गया था, तो मुझे कुछ जर्मन वहाँ अंगूर के दरख्त लगते हैं, या वैसे तो बेल होती है अंगूर की, तो वहाँ तो बड़े बड़े पेड़ भी नहीं होते, वो बेल भी नहीं होती। तो कुछ अजीब सा होता है, पेड़ भी नहीं होता और वो क्या मैं बोला, बेल भी नहीं होती। तो बीच वाला कुछ लगा लो तो ऐसे होते। तो वहाँ शराब बनती है वो अंगूरों की। तो वो मुझे ले गए, तो मैंने बहुत अच्छे से देखा। तो मैं हर चीज़, जब मैं कहीं ऐसा जाता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ कुछ सीखने के लिए। बड़े बड़े गुच्छे पे अंगूर ही अंगूर, अंगूर ही अंगूर। मतलब मैंने सिर्फ, आप विश्वास कीजिएगा, मेरी अगर मैं इतना हाथ बड़ा करके दिखाऊं अपनी उंगलियों से, तो ये साइज़ होगा, बहुत मोटा साइज़ होगा। शायद आप 2 या बहुत अच्छा खाने वाले हैं तो 3 अंगूर खा सकेंगे, जो साइज़ मैं बता रहा हूँ। तो मैंने तो वहाँ एक ही अंगूर खाया था, तो एक ही से मेरा वो सारा सेट हो गया। तो खुदा का शुक्र है। तो मैं ये कह रहा था कि पिता जो है वो किसान है, किसान है, उस दाखलता की रक्षा करने वाला, उस पेड़ की रक्षा करने वाला, उसको खाद पानी वगैरह देने वाला। और वो खाद है, वो दाखलता है, या ऐसे कह लो वो पेड़ है, और मैं और आप उसकी ब्रांचेस हैं, डालियां हैं। ये देखो रिश्ता किधर को जा रहा। किसान है
उसका एक खेत है, उसका एक पेड़ है, पेड़ में एक डालियां लगी हुई हैं, वो मैं और आप है। और ऐसा लिखा, यदि वो डाली मुझ में है और नहीं बढ़ती तो वो काट देता है, काट दी जाएगी। ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी। फिर इसका मतलब यह है कि मैं और आप तो डालियां हैं और हमारा जो यीशु मसीह है वो दाखलता है, और हमें उसके अंदर बने रहना है, जुड़े रहना है, कायम रहना है। दिस इज अ रिलेशनशिप, एक रिश्ता है, एक नाता है। यीशु मसीह ने कहा था ना, आपको मालूम होगा, जब एक घर के अंदर प्रचार कर रहे थे तो खचाखच घर भीड़ से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद मरियम और उसके भाई उससे मिलने के लिए आए। जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने बाहर से मैसेज भेजा, प्रभु जी को कहना, जी आपकी माँ और उसके भाई उसके मिलना चाहते हैं। पर ऐसा भी लिखा कि भीड़ के कारण वो अंदर नहीं जा सके, उससे मिल नहीं सके। अरे भाई, आए तो मिलने हो, पर मिल नहीं सके, कारण क्या है? भीड़ है। अगर मिलने ही आए हो तो भीड़ का भी इंतजाम कर लो, आगे पीछे किसी को हटू के निकल जाओ, या ऐसा कुछ कर लो कि आप वेट कर लो, फिर बाद में मिल लेना। कुछ ऐसा हुआ। तो जब मैसेज यीशु मसीह के पास पहुंचा कि आपकी जी माता और आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने मिलने से इनकार कर दिया। अब ये तो नहीं मैं कहूँगा कि अपनी माँ को या भाइयों को इग्नोर कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं मैं बोलने वाला। पर यह ज़रूर बोलूँगा कि यीशु मसीह ने कहा, कौन मेरी माँ और कौन मेरे भाई। ये लोग, यानी ऑडियंस की तरफ, पब्लिक की तरफ, कांग्रीगेशन की तरफ, कलीसिया की तरफ, जो लोग बैठे वचन सुन रहे थे, जो लोग बैठे कलाम सुन रहे थे, उनकी तरफ इशारा करके, उंगली करके ये कहा, ये है मेरी माता, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें, जो इस वचन को सुनते और उस पर अमल करते हैं। यानी मेरी असली माँ और असली भाइयों से ज्यादा तुम लोग हो। यहां भी एक रिलेशनशिप है। मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं आज, और कायम कैसे रह सकते हैं, ये है मेरा सब्जेक्ट। रिलेशनशिप, एक कायम रहना है। तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे, आप लोग जो हैं, आज शाम पवित्र आत्मा मुझसे भी कह रहा, आपसे भी कह रहा, आप लोग जो इस वचन को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और इसको पढ़ते हैं, ये अमल करना बहुत मुश्किल है। अगर इधर मैं चला जाऊंगा तो फिर थोड़ा और टाइम लग जाएगा, पर अमल करना बहुत मुश्किल है। पढ़ना आसान है, सुनना आसान है, प्रचार करना भी बहुत आसान है, सुन लेना भी बहुत आसान है, खड़े होकर गीत गा देना भी बहुत आसान है। एक से एक गवैया पड़ा यहाँ दुनिया में, एक से एक प्रचारक पड़ा दुनिया में, एक से एक बाइबल पढ़ने वाले पड़े हैं दुनिया में। पर इस पर फिर ये सब कुछ तो आसान है, तो मुश्किल क्या है? मुश्किल है इस पर अमल करना, अमल करना, अमल करना, अमल करना। हालेलुया। अगर ये बाइबल इतनी आसान होती तो उस दिन यीशु मसीह मत्ती की इंजील के 4 चैप्टर में और लूका की इंजील के 4 चैप्टर की पहली आयतों में लिखा है कि जब इब्लीस यानी शैतान से उसकी परीक्षा हुई तो शैतान ने बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे ये रोटी बन जाएं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं की, मानी, बल्कि शैतान को पलट के ये जवाब दिया कि मनुष्य, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि मनुष्य हर उस वचन से जो खुदा के कलाम से बात निकलती है उसके मुंह से, उससे जिंदा रहता है। ये वचन जिंदगी है, जिंदगी जिंदा रहने के लिए ये कलाम है। रोटी की और बात है। रोटी तो हम फिजिकली खाते हैं, फिजिकली हमें अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, पर हमारी जो जिंदगी है वो इस कलाम में है। और मैं यहां फिर आपको बोलूंगा, यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं बोली। शैतान ने कहा, यदि तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थरों को कह रोटी बन जा, तो वो रोटी बन जाएंगी। और मैं आपको ये आज शाम ये बताना चाहता हूं कि उस रोज, जिस रोज यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं मानी। पर अगर वो उन पत्थरों को कह देते कि रोटियां बन जाए, तो उन पत्थरों को रोटी बनना पड़ना था और बन जाती भी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुछ कहा उसकी आवाज में कुदरत और पावर और शक्ति है, पर उसने शैतान की बात नहीं कही। मेरा मतलब है कि शैतान के साथ, क्रिश्चियन लाइफ में शैतान के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। शैतान की बात नहीं माननी, नहीं माननी, नहीं माननी। ऑलवेज से नो टू डेवल।
and always say yes to Jesus. Hallelujah. शैतान की बात नहीं माननी मेरे प्रियो, शैतान की बात नहीं मानेंगे तो आपका एक रिलेशन खुदावंद यीशु मसीह के साथ बना रहेगा। जैसे उन लोगों की तरफ इशारा करके, उंगली तरफ करके कहा था यीशु मसीह ने, ये है मेरी बहन है, ये भाई, ये मेरी सब रिश्तेदार हैं जो इस वचन को सुनते और उस पर अमल करते हैं, मानते हैं। हालेलुया। तभी तो पहला सैमुएल में ऐसा लिखा है पुराने नियम में, एक बहुत बड़ी फेमस आयत, बहुत मशहूर आयत, कि हुक्म मानना ही कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। मुझे और आपको अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है तो इस पर हुक्म मानना पड़ेगा, खुदा का हुक्म मानना पड़ेगा, यीशु का हुक्म मानना पड़ेगा। और कहता, यदि मुझ में बने रहो, उसमें बने रहना पड़ेगा। मुश्किल तो है, आसान बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं है खुदा के पीछे चलना। यीशु मसीह ने लूका की इंजील में कहा था, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए। यह क्रूस उठाना एक कुर्बानी है, मुश्किल है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत आसान सी बात नहीं है, ये मामूली सी बात नहीं है। खुदा के पीछे चलना एक त्याग है, एक तपस्या है, एक कुर्बानी है, एक खर्च है। अपने आप को मारना पड़ता, खत्म करना पड़ता है, अपनी मैं को, अपनी खुदी को मिटाना पड़ता है। मेरे प्रियो, ये अंत के दिन है, मैंने अभी शुरू में बोला। जो इस बाइबल में लिखा हमें विश्वास, हम उसी पर विश्वास करते हैं कि यीशु की आमद का वक्त हो चुका है। होशियार हो जाइए, तैयार हो जाइए, प्लीज तैयार हो जाइए। इसको सुन के चले जाएंगे और 10-20 मिनट तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, दुआ भी हो जाएगी, हाथ भी खड़ा कर देंगे, दिल पे हाथ भी रख लेंगे, सब कुछ सोच लेंगे, फैसला भी कर लेंगे, क्योंकि चोट लग रही है इस कलाम को सुनते सुनते। आपको रियलाइज हो रहा, अभी कुछ पिछले मैसेज में एक मैंने बहुत अच्छी बात बोली थी और उससे मुझे बड़ी बरकत मिली थी। एक कलाम एक आईना है, आईना, शीशा है, शीशा। ये कभी लिहाज नहीं किसी का भी करता, ना मेरा करेगा ना आपका करेगा। जहां गलती होगी ना, वो आपकी असलियत, आपकी हकीकत आपको बताएगा, आपका रंग रूप आपको बताएगा, आपका हेयर स्टाइल आपको बताएगा, आपकी गलती आपको बताएगा। ये खुदावंद यीशु मसीह एक आईना है, आईना। ये वचन जो है, कलाम जो है, एक आईना है। कभी पक्षपात भी नहीं करेगा और आपको ये कभी लिहाज भी नहीं करेगा। निकोदेमस को दिखा दिया था ना, जो रात को उठ के यीशु मसीह के पास आया, आईना दिखा दिया था, देख ले निकोदेमस। बहुत सारे लोगों को आईना दिखा दिया। मरकुस की इंजील के 10वें चैप्टर में एक जवान अमीर आदमी है, वो दौड़ा दौड़ा यीशु मसीह के पास आया। भैया क्या जरूरत है दौड़ने की, आराम से चल के चला जा। कुछ बात उसको दौड़ा रही है, कोई उसके दिल के अंदर, जहन के अंदर कुछ चल रहा जो उसको भगा रही है, चल दौड़, और जल्दी चल, और जल्दी चल। दौड़ा दौड़ा तो आया, अमीर भी है, जवान भी है, देखो कितना अच्छा आदमी है, पैसे भी हो, जेब में भरी हो पैसों से, और जवानी हो, फिर तो खुदा के पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। आज लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी ऐश परस्ती में खोए हुए, पर जब यीशु मसीह के पास आया, कहता है अनंत जीवन जाने के लिए मैं क्या करूं जी? प्रभु जी ने कहा तू आज्ञाओं का पालन किया कर। कहता जी जनाब, मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं हुक्मों को मानता आ रहा हूं। हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, लालच ना कर, झूठी गवाही ना दे, ये ना कर, वो ना कर, माँ बाप का आदर कर, इज्जत कर, सब कुछ मैं करता आया हूं। और यीशु मसीह को तो ऑलरेडी पता था कि ये बंदा बहुत अच्छा आदमी है, ये सारे हुक्मों को मानता है। यीशु मसीह ने कहा पर ये तू बहुत अच्छा करता है। ऐसे भी लिखा, मेरी हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, मरकुस की इंजील के 10वें चैप्टर में मिलेगा आपको। उसकी तरफ प्यार से और ध्यान से, गौर से देखा। अब आप खुद देख लो, जब यीशु मसीह की आंखों में प्यार उतरा होगा उस इंसान के लिए, तो क्या नज़ारा होता होगा, क्या मंजर होगा, क्या वो सीन होगा उस आदमी के ऊपर जिस के लिए यीशु मसीह की आंखों में एक तरस, एक दया, एक प्यार, एक करुणा, एक बहुत हमदर्दी आई होगी। और यीशु मसीह चाहते होंगे इतनी बातें तो कर रहा है यार, एक बात और कर ले, तेरा भला हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, तर जाएगा, निकल जाएगा। प्यार से कहने लगे प्रभु जी जा, कुछ जो कुछ तेरा है वो गरीबों में बेच दे, और जो मिलेगा उसको सब कुछ त्याग दे, तो तुझे जाके स्वर्ग में धन मिलेगा, खजाना मिलेगा। ऐसा लिखा कि वो आदमी
बड़ा उदास हो गया, निराश हो गया और चुप करके वापस लौट के चला गया। बजाय सब कुछ छोड़ के खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाता, पीछे चला आता, वो यीशु मसीह को छोड़ के दुनियादारी में चला गया और लौट के आज तक भी वापस नहीं आया। मैं आज यहाँ ये कहना चाहता हूँ, और आपसे सुनने वालों से, आपकी तरफ मेरी उंगली है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी तरफ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत कुछ छोड़ के खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, खुदा के पास, पर सब कुछ छोड़ के नहीं आते, कुछ ना कुछ बकाया रख लेते हैं। और प्रभु जी ने उसकी ओर उंगली लगा के उसको कहा, हे भैया, हे जवान, तुझ में अभी एक बात की कमी है, तेरा एक नंबर कम है अभी। आज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आज शाम मुझे भी और आपको भी ये कह रहा है कि तुझ में एक बात की कमी है, एक बात की कमी है। वो तो आपको मालूम है, या खुदा को पता है कौन सी बात की कमी है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है आपको, कभी कभी मुंह से चुगली हो जाती है, कभी कभी गाली मुंह से निकल जाती है, कभी कभी कुछ भी जो आप करते हैं, आप रोजमर्रा के जीवन में, आपको मालूम है या खुदा को मालूम है। मेरी गलती मुझे मालूम है, पर सोच लो, इस बात को दूर करना है, इस गलती को दूर करना है। ऐसा नहीं कि वो गलती को ना छोड़ें और हम खुदा को छोड़ के दुनियादारी में चले जाएं। आज पवित्र आत्मा मुझे भी कह रहा, आपको भी कह रहा कि ये सारा कुछ छोड़ो, वो गलती छोड़ो, एक कमी पूरी करो, जो घटी पूरी करो, और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आ जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत मायने रखता है हमारे लिए। ये दुनियादारी मायने नहीं रखती। खुदा के साथ रिश्ता बनाई रखिएगा, खुदा के साथ एक रिलेशनशिप बनाई रखिएगा, उस दाखलता में जुड़े रहिएगा। आपको मालूम, ये पेड़ जो है, पेड़ से उस डाली तक खुराक पहुंचती है, खुराक पहुंचती है। पेड़ नीचे से जड़ों से लेकर आता अपनी खुराक, जमीन से लेकर आता, और उस पेड़ को अपनी खुराक उस किसान से मिलती है, जो किसान उसमें गोडी करता है, खाद डालता है। ये मैं बता रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह को बाप से, पिता से यीशु मसीह तक, और यीशु मसीह से आप तक ये खुराक पहुंचती है। पर वो खुराक तब पहुंचेगी, वो बरकत आशीष तब पहुंचेगी, वो मसा अनॉइंटिंग तब पहुंचेगी जब आप उसमें कायम रहेंगे, जुड़े रहेंगे। हालेलुया। आपको जुड़ना है, जुड़े रहना है। तो फार्मूला, चलिए मैं आखिरी 5 मिनट में मैं आपको वो फार्मूला बता दूं और आपके लिए दुआ करूंगा। ये जोड़ने वाला है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा है जोड़ने वाला, पवित्र आत्मा है हमारे रिश्ते को कायम रखने वाला। पवित्र आत्मा, ऐसा लिखा ना, ऐसी आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर हैं। रोमियो की पत्री के 8वें चैप्टर में पौलुस ने यूं कहा। तो वी नीड टू हैव दैट होली स्पिरिट ऑफ गॉड। हमें उस पवित्र आत्मा की जरूरत है जो मुझ में बना रहे और मुझे खुदा के साथ बनाई रखे, यीशु के साथ उस दाखलता में, उस वृक्ष के साथ, उस अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ जोड़ी रखे। ये है जोड़ने वाला पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा दिलों को तोड़ने वाला, कायल करने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला, पढ़ाने वाला, इस पर अमल कराने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, वरना कोई भी इंसान यीशु के पीछे चलना बहुत मुश्किल है कि इंसान के लिए। तो आपके पास इस रिश्ते को कायम करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। मांगिए खुदा से, खुदावंद मुझे अपने रूह से भर दे ताकि मैं तेरे में जुड़ा रहूं। 50 ज़बूर में राजा दाऊद बहुत अच्छा ऐसा लिखता है कि मेरे अंदर एक शुद्ध मन पैदा कर, शुद्ध मन। हालेलुया। अपने रूह को मुझसे जुदा ना होने दे, क्योंकि उसके मालूम है अगर रूह निकल जाएगा मेरे अंदर तो कुछ नहीं बचेगा। इंसान के अंदर से अगर रूह निकाल दो तो वो मुर्दा हो जाएगा। अगर वो मुर्दा हो जाएगा तो इसी ज़बूर में 115 राजा दाऊद कहता है कि मुर्दे खुदा की तारीफ नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर ये रूह निकल गया तो मुर्दे खुदा की तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि आंख तो है पर देखती नहीं है, हाथ है पर छूते नहीं है, पांव है पर चलते नहीं है।
वो मुर्दे हैं, तो मुर्दा लोग तो खुदा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, चल फिर भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए खुदा का शुक्र है, इफिसियों की पत्री के 2 चैप्टर की 1 आयत में पौलुस ने कहा, उसने हमें भी जो अपने गुनाह और पापों के सबब मुर्दा थे, उसने हमें भी जिंदा किया, हमारे अंदर जिंदगी का दम फूका, हमें अपना वो आत्मा दिया, रूह दिया, हमें जिंदा किया। हम पहले बेहोश थे, दुनिया में मारे मारे भटकते फिर रहे थे, दुनिया में कंगालों की तरह फिर रहे थे, बेवकूफों की तरह फिर रहे थे। उसने हमें बेवकूफों में से, मूर्खों में से चुन लिया, हालेलुया, और अपना सांस हमारे अंदर डाला, अपना रूह हमारे अंदर डाला। ये रूह है जो हमें उससे जोड़े रखता है, कायम रखता है, कायम रखता है। हर रोज पवित्र आत्मा से भरते जाइएगा प्लीज। अगर अन्य भाषा बोलते हैं तो बोलते जाइएगा, वो अपनी उन्नति है, अपनी तरक्की करते जाइएगा, आगे बढ़िए। गाड़ी में पेट्रोल एक ही दफा पेट्रोल डलवा लेना काफी नहीं है, वो कम भी होता जाता है। जब भी रिजर्व पे लगे, वो सुई पीछे को हटे, उसी वक्त फिर टंकी भरवाओ। एक ही दफा नहाना काफी नहीं है, हर रोज नहाते हैं। एक ही दफा बाथरूम जाना काफी नहीं, रोज जाते हैं। एक ही दफा दुआ करना काफी नहीं, हर रोज करना चाहिए। एक ही दफा रोटी खाना काफी नहीं, हर रोज खाते हैं। हम जब दुनियादारी के काम हर रोज करते हैं, तो पवित्र आत्मा से भी रोज भरना चाहिए, रोज भरना चाहिए। बहुत अच्छा लिखा कि मेरा प्याला छलक जाए, छलक जाए, लबरेज हो जाए, उतों दी भर जाए, भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, और उस रिश्ते को कायम रखिएगा प्लीज, जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे के, लहू बहा के मुझ और आपके साथ वो रिश्ता जो कायम किया है, जो जोड़ा है मुझे और आपको, उसको कायम रखिएगा। उस मोहब्बत को फीका ना पड़ने दीजिएगा, उस मोहब्बत को और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। रूहुल कुद्दस के वसीले ये पाक रूह हमारे अंदर डाला गया है, 5:5 रोमन्स में लिखा है। इस रिश्ते को और बढ़ाइए। जो डाली मुझ में है और नहीं बढ़ती, वो काट दी जाएगी। ये भी सुन लेना, काटे भी जाएंगे। 5वीं आयत में लिखा, फिर उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। डाली काट के फेंक दो, सूख जाएगी, फिर तो आग में जलाने के काम आएगी और कोई काम नहीं आती। आप सोच लो, उसके बगैर मैं और आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जीरो जीरो, नथिंग नथिंग, वी आर जस्ट द डस्ट ऑफ दिस अर्थ। कुछ नहीं कर सकते। अगर उसमें कायम रहना है तो होली स्पिरिट चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, हर रोज उसके साथ वार्तालाप चाहिए, बातचीत चाहिए, प्रार्थना चाहिए। इस वचन को पढ़ते रहिएगा। और मैं खास तौर पे विशेष करके खुदा का शुक्र करता हूं अपने चर्च के भाई बहनों के लिए, जो हर रोज वचन को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और प्रार्थना भी करते हैं। हमारे चर्च में खुदा ने ऐसे लोग दिए हुए हैं, रखे हुए हैं, जो हर रोज प्रार्थना करते हैं, हर रोज। मैं आपको अच्छे से पर्सनली जानता हूं। खुदा का शुक्र है। इसी तरह बढ़ते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा। खुदा आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा आशीष दे। चलिए मैं आखिर में आपके लिए दुआ कर दूं। अपना दाहिना हाथ फिर अपने हृदय पे रख लीजिएगा और मन में सोचिएगा कि आप में कौन सी कमी है, जो गिला शिकवा आज शाम पवित्र आत्मा कर रहा है कि तुझ में एक बात की कमी है। उस धनवान आदमी की तरह सॉरी माफ़ कीजिएगा, उस धनवान आदमी की तरह मत बनिए जो यीशु मसीह को छोड़ के दुनिया में चला गया और आज तक फिर वापस लौट के नहीं आया। अपनी उस गलती को, नुक्स को निकाल दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। प्रभु की आमद का समय हो चुका है और हम इस वचन पर विश्वास करते हैं, इसमें सब कुछ लिखा है। यू नो दिस बाइबल इज मोर अपडेटेड देन योर टुमारोज न्यूज़पेपर। जो कल अखबार में खबर आनी, उससे पहले इस बाइबल में लिखी जा चुकी है। आइए प्रार्थना करेंगे। रखिए अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर। मैं बड़े प्यार से और बड़े बोझ से और बड़े आत्मा से आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे पता है कुछ लोगों के आंसू निकल रहे हैं, कुछ लोगों के दिल टूट रहे हैं। आपसे खुदा ने बात की है, आपके दिल को खुदा के रूह ने छुआ है।
आपको छुआ है खुदा ने। यस, हाँ, इसी को पवित्र आत्मा बोलते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से। खुदावन, तेरा शुक्र हो, तू हमारी सच्ची दाखलता है और हम तेरी डालियां हैं, तेरे लोग, तेरे बच्चे, तेरे खून खरीदे लोग हैं। तूने क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दिया, कुर्बानी दी, लहू बहाया, ताकि हम बच जाएं और तुझसे जुड़ जाएं और हमारा रिश्ता तुझसे बन जाए और पिता के घर में हमारा वास हो जाए, स्वर्ग के राज्य में हमें जगह मिल जाए। इन तमाम इस इंतजाम के लिए, इन बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद, शुक्र हो खुदावन, बहुत ज्यादा शुक्र हो। मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अपने हृदय पे हाथ रखा हुआ है खुदावन, मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा जी, यीशु के लहू का वास्ता देके मैं दुआ करता कि इनके हाथों पर अपना हाथ रख दो, इनके हृदय पर अपना हाथ रख दो। छू ले पवित्र आत्मा, रबा शंदा रबा सीखला रबुश तफी अल्लाह रबा नका रबा शना। हर उदासी, चिंता, हर तंगी, मुश्किल, मुसीबत, दुख, गम, रंज, फिक्र, परेशानी सब यीशु के नाम से चली जाए। हर कमजोरी यीशु के नाम से चली जाए। हर नुक्स यीशु के नाम से निकल जाए। यीशु के नाम से बरकत मिल जाए। छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सब पर तेरी दया हो। जितने भी बहन भाई इस वचन को सुन रहे हैं, दूर नजदीक, सब पर तेरी दया कृपा हो जाए। इस वचन पर तेरी आशीष हो खुदावन। हमें अपने राज्य के लिए, उस पल के लिए, उस दिन के लिए, उस घड़ी के लिए तैयार रहने की तौफीक दे खुदावंद। हालेलुया। शुक्र हो पवित्र आत्मा, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और कर दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारे जोर से मेरे साथ बोलेंगे, आमीन, 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 आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जल्दी ही मिलते हैं अगले मैसेज के साथ। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, यीशु के नाम।